हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अपनी नीट 60 डेज 60 टॉपिक्स की सीरीज में एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक मैं लेकर आया हूं, जिसका यूज हर जगह होता है। अगर आपने नीट के पीवाईक्यूज देखे होंगे और मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए होंगे तो आपने देखा होगा हर जगह इसका यूज होता है। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन हर क्वेश्चन में इसका यूज तो कहीं ना कहीं होता ही है। कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है ना, एसटीपी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम था। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है मोल के ऊपर। और मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये सीरीज उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस पूरी सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, जो भी आपके नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, उसको हम 15 से 20 मिनट में ना सिर्फ समझाएंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। तो ये वाली सीरीज आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है। अगर आप सीरियस होके पढ़ते हो तब। अगर नहीं पढ़ते हो, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सीरियसली एक टॉपिक को अच्छे से समझ के उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझना चाहते हो ना, तो ये सीरीज आपके लिए है। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है मोल। सबसे पहले हमें मोल को समझना है। तो देखो, मैं बहुत ज्यादा बेसिक नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हर बच्चे को पता है कि मोल क्या होता है। ठीक है, तो मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इसका मतलब उसमें कितने एटम होंगे। अगर मैंने 1 मोल बोल दिया, इसका मतलब उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। ठीक है, यहां पर देखो, 1 मोल ऑफ एटम्स मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम बोल सकते हैं कि अगर किसी में मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दैट मीन्स इतने ही मॉलिक्यूल्स वहां पर होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही है। अगर आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स का भी समझ लो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ एग्जांपल भी दिया है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना। और बेसिकली इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर एन ए बोलते हैं। ऐसे करके देखो, एन ए एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ये तो सबको मालूम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूलाज बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। तो देखो, इसके फॉर्मूला इस टाइप से है। पहला होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। एक होता है हमारा एसटीपी कंडीशन पे गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं 22.4 लीटर। ठीक है ना। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो गिवन मास है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास हमें गिवन होगा पहले से, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना होता है। तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एज इन। अब मुझे बताना है ये जो 1 ग्राम हाइड्रोजन मुझे दिया है, इसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किससे मैच करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने होंगे मुझे। ठीक है ना। तो देखो, इसका इसका गिवन मास है 1 ग्राम। ठीक है, मास गिवन है 1। और मॉलिक्यूलर मास है इसका 2। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, 2 इंटू 1। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 1/2, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, M/M। यानी कितना हो गया, 0.5 मॉलिक्यूल। 0.5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए इसके। ठीक है ना। अब जिसके भी इसके बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए में मास गिवन है 14 ग्राम, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28। ठीक है, 14 इंटू 2 28 हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो तो ये हो गया 14/28। कितना हो गया, सॉल्व करने पर 0.5 ही आ गया। ये तो पहला ही मैच कर दिया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं। और अगर चेक भी करो तो देखो, मैं आपको मुंह जुबानी बताता हूँ। ये इसका गिवन मास 18 है, और H2O का मॉलिक्यूलर मास भी 18 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये तो मैच नहीं किया, ये तो मैच नहीं किया। यहाँ पर ऐसी, यहाँ पर आप देखोगे तो 16 ग्राम CO, ये इसका 28 होता है, 16/28, ये भी मैच नहीं करेगा। ये होता है 28/28 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी मैच नहीं करेगा। तो एक ही ऑप्शन बनता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मुझे यहाँ बताना है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है।
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालने आपको आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो आपको पता होगा। तो देखो ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना होगा। पहले ऑप्शन में दिया है मास 1 ग्राम, ठीक है। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मोलर मास होता है 24, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/24 आ गया। अभी इसको इतना ही छोड़ते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, 1/24 इंटू एन ए। या मैं ये एक चीज कर लूं कि सब में मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। ऑप्शन बी में आता है, मास था 1 ग्राम, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है कितना होता है 32। अब यहाँ पर एक ट्रिक आएगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। 1/32 हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब इसके बाद इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की कितने एटम है, यहाँ पर कितने हैं जल्दी देखो, एक है कि दो एटम है। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन के दो एटम है, डाई एटॉमिक है, तो यहाँ पर 2 से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इसका हो जाएगा 1/32 इंटू 2 इंटू एन ए, तो ये 1/16 एन ए आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सी ऑप्शन से यहाँ देखो, सी ऑप्शन में कहा है मास है 1 ग्राम, लिथियम का मोलर मास होता है 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/7, और नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1/7 एन ए। ऐसे डी ऑप्शन देखो तो ये हो गया, डायरेक्टली लिख देता हूँ अब 1/108, ठीक है, 1/108। इतनी बात समझ आ रही है आपको। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स आ गया 1/108 एन ए। तो देखो ये सारा कुछ करने के बाद मुझे एक चीज पता चल गई है, जिसके अपॉन में वैल्यू बड़ी होगी वो छोटा हो जाएगा, और जिसके अपॉन में वैल्यू छोटी होगी उसकी वैल्यू मतलब ज्यादा होगी। ऐसे मानो ना, देखो 6/2 ज्यादा होता है या 6/4 ज्यादा होता है, ऑब्वियसली 6/2 ज्यादा होता है। 6/2 मतलब 3, 6/4 मतलब कितना हो जाता है, 1.5 हो जाता है। तो जिसके अपॉन में वैल्यू कम आती है, वैल्यू छोटी आती है, वो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ बस ये चेक कर लो, क्योंकि एन ए तो देखो सब में कॉमन है, एन ए तो सब में कॉमन है। यहाँ 1/24 एन ए है, यहाँ 1/16 एन ए है, यहाँ 1/7 एन ए है, यहाँ 1/108 एन ए है। तो सबसे कम वैल्यू तो इसकी होगी, और सबसे ज्यादा होगी जहां सबसे छोटी वैल्यू है, यानी 1/7 एन ए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से देखो, यहाँ पर हमें ज्यादा मैथमेटिक्स भी नहीं करना पड़ा, इतना तो बेसिक कैलकुलेशन सब जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो हमसे पूछा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस इज। अब देखो हमें 0.1 मोल के लिए, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ एटम बताने हैं। ट्राई एटॉमिक बोल दिया मतलब कितने एटम है, 3। ट्राई एटॉमिक का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम 3 है। तो अब देखो करना क्या है, हमें सीधा लिखो, नंबर ऑफ एटम्स होता क्या है, एन इंटू एन ए। और क्योंकि ट्राई एटॉमिक है तो 3 से मल्टीप्लाई भी होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई भी होगी। अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे 0.1, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 क्यों कर दिया मैंने, आपको पता ही है ट्राई एटॉमिक है क्योंकि। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना हो जाएगा, 18 समथिंग आएगा, और यहाँ 0.1 है तो वो भी लग जाएगा इसमें, तो कितना होगा 1.8 कुछ हो जाएगा, 1.806 कुछ आएगा इंटू 10⁻23। या आप ऐसे ही देख लो 1.8 इंटू 10⁻23 कुछ आएगा, यही आएगा ना। जल्दी देखो, जल्दी से, आपको जल्दी से 10 सेकंड दिए हैं, चेक करो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच होता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, बी। ठीक है, जल्दी से चेक कर लो इस चीज को। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब हम एसटीपी कंडीशन पे देखने वाले हैं। तो एसटीपी कंडीशन पे मैंने बता तो आपको दिया ही था कि गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाते थे, यानी कि एन इक्वल्स टू V/22.4 लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एसटीपी पे हमें दिया हुआ है मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, मतलब एक मोल के लिए वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर वॉल्यूम है। ठीक है, एसटीपी कंडीशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अब इसमें देखो जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस,
यानी 273 केल्विन और प्रेशर 1 बार होना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दैट मीन्स ये एसटीपी कंडीशन है, और उस पे हम नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। अब देखो, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे यहाँ पर। जैसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर गिवन है 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, तो यानी कि गिवन वॉल्यूम है 15 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। V अपॉन 22.4 इक्वल्स टू 15 अपॉन 22.4। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखो, अभी इसको ऐसे ही रखो। सेकंड ऑप्शन में देखो, सेकंड ऑप्शन में कहा है गिवन वॉल्यूम है 5 लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 5 अपॉन 22.4। एक चीज तो समझ आ रही है कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है यहाँ तक, लेकिन अभी बाकी के ऑप्शन भी तो चेक करने हैं। सी में देखो, सी में लेकिन मास दिया है, गिवन मास दिया है। ठीक है, 0.5 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास वैसे मुझे पता ही है हाइड्रोजन का 2 होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स m अपॉन m से निकलेंगे, जो कि हो जाएगा 0.5/2, यानी कि ये आ गया 0.25। ठीक है ना। डी ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन में क्या करना है। डी ऑप्शन में है 10 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/32। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक तो मैं, चलो अगर सब वॉल्यूम वॉल्यूम में होते तो मैं ऐसे ही कंपेयर कर लेता, लेकिन अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 0.150 है तो 0.6। ठीक है, 0.68 या 0.67 कुछ आएगा, इतना मुझे पता है। ये आएगा मेरा सॉल्व करने पर 0.2 के आसपास कुछ आ जाएगा, 0.2 के आसपास कुछ आएगा, है ना, 0.23 या 0.22 समथिंग। और ये वाला मेरा कुछ 0.3 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा 0.3 के आगे कुछ आ जाएगा, ऐसे समझ लो। तो अब मुझे सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने थे, तो यहाँ पर इन सब में अगर मैं कंपेयर करूं, इसकी 0.67 आ रही है, इसकी 0.22 आ रही है, इसकी 0.25 आ रहा है, इसका 0.3 आ रहा है, तो इन सब में कंपेयर करने पर सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आ रही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जल्दी से आप चेक करके बताओ कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में देखो मिस्टेक मैं भी कर सकता हूँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद सीधे चलते हैं हम वेपर डेंसिटी की तरफ। अब वेपर डेंसिटी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। वेपर डेंसिटी में से भी कई बार क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। देखो मैं आपको बताऊं, वेपर डेंसिटी होती है आपकी m/2, ये याद रख लो बस, इतना, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसकी थ्योरी की बात करूं तो देखो, डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल्स टू m/v, है ना। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी को हम सिग्निफिकेंस इस तरीके से करते हैं कि जो हम गैस ले रहे हैं वो कितनी हैवी है इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी का हम पता कर सकते हैं वेपर डेंसिटी से। ठीक है, आपको सिर्फ लेकिन इतना ही देखना है, ये m/2 होती है और ये डायमेंशनल लेस होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इतनी बात तो। अब चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे इस पर बेस्ड आपको समझ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में कहा है द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज दिस, व्हाट वॉल्यूम विल 2.4 ग्राम ऑफ दिस गैस ऑक्यूपाइड एसटीपी। अब बहुत ही जबरदस्त वाला मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो यहाँ पर वेपर डेंसिटी गिवन है 11.2, जो जो गिवन है वो लिख लो, ये है 11.2। ठीक है, वॉल्यूम मुझे निकालना है, लेकिन गिवन मास है 2.4 ग्राम सेम गैस के लिए। अब मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो मुझे एक चीज पता है, वॉल्यूम आएगा, एसटीपी कंडीशन है तो वॉल्यूम आएगा मोलर वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से, यानी कि इससे n इक्वल्स टू V/22.4 लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया n इंटू 22.4। तो यानी अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, ये भी तो पता होना चाहिए। मेरे पास गिवन मास पता है, गिवन मास से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। बट मुझे मोलर मास भी तो पता होना चाहिए, या मोलिकुलर मास भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला है ना, कौन सा,
वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू m/2, यानी कि मोलिकुलर मास हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और ये हो गया 2 इंटू 11.2, यानी ये आ गया 22.4। ठीक है, तो मैंने इसका मोलिकुलर मास निकाल लिया। अब इससे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, m/m, यानी कि ये हो गया 2.4 अपॉन 22.4। अब इसको ना फर्दर सॉल्व मत करना, इसको ऐसे ही रखना। क्यों? क्योंकि मेरे को इससे यहाँ पर इक्वेट करना है। तो v का फॉर्मूला ये था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे। ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 22.4 इंटू 22.4, कैंसल आउट। कितना आ गया, वॉल्यूम 2.4 लीटर आ गया। चलो जल्दी से चेक करो ये वाला समझ आया आपको या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेपर डेंसिटी निकाला, चीजों को इक्वेट करते चले गए हमने। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, मोलिकुलर मास निकाला, उसके बाद मुझे गिवन मास पता था, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, एसटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला रखा और इसको सॉल्व कर दिया। तो देखा आपने, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स का दोनों फॉर्मूले यूज हो गए, एसटीपी वाला भी और वैसे जो हम जनरली यूज करते हैं वो भी यूज हो गया, गिवन मास वाला भी। तो देखो, ये दोनों ही फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और है, जल्दी से आप करो। देखो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ बोल रहा है 7.5 लीटर ऑफ द पर्टिकुलर गैस एट एसटीपी वेज 16 ग्राम, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। अब मुझे वेपर डेंसिटी बतानी है गैस की। तो देखो, सबसे पहले तो जो जो गिवन है वो लिख लो। गिवन वॉल्यूम 7.5 लीटर, ठीक है, और गिवन मास है 16 ग्राम। अब मुझे निकालनी है वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी है m/2, तो मुझे m निकालना है। m निकलेगा नंबर ऑफ मोल से, क्योंकि गिवन मास पता है। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स के दोनों फॉर्मूले लिखो, क्या होता है, m/m इक्वल्स टू, एक होता है हमारा एक और, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करने पर क्या होगा, m की वैल्यू 16, ठीक है, और m मुझे निकालना है, और v की वैल्यू गिवन है, हाँ है 7.5, और ये तो 22.4 है ही। अब यहाँ पर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ, ये हो गया डिवाइडेड बाय 7.5। तो इससे ये तीन तीन बार कटेगा, क्योंकि 7.5 थ्री जा 22.5 होता है, तो लगभग 3 टाइम्स कट जाएगा। तो 16 इंटू 3, मैं इसको लगभग 48 मान लेता हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन को, यार क्यों लंबा करें, इसके लिए मैंने इसको इजी करने के लिए ये मान लिया। वेपर डेंसिटी हो जाएगी m/2, यानी कि 48/2, यानी कि 24। जल्दी बताओ चेक करके कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ क्लियर है, जल्दी से देखो। तो क्या किया हमने, दोनों जो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलाज थे उनको इक्वेट कर दिया आपस में। बस मुझे ये निकालना था, ये अननोन था, उसको मैंने सॉल्व कर दिया बस, और फिर ये निकाल के वेपर डेंसिटी निकाल दी मैंने। अब बताओ जल्दी, वेपर डेंसिटी का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, आप सभी ने मजे किए होंगे, है ना। और मुझे लगता है कि सबको ये समझ भी आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसको समझना, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।